हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अश्वदीप एड्यूटेक। हम हमारे इस वीडियो में एसएससी बोर्ड के मैथ्स यानी कि अलजेब्रा ज्योमेट्री और साइंस 1-2 के काफ़ी वीडियोस अपलोड कर चुके हैं, आगे भी कर रहे हैं। आज हम 10th स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर ऑफ ज्योमेट्री सिमिलरिटी के बारे में समझने जा रहे हैं। ये चैप्टर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है, राइट। साथ ही में इसके साथ हम ये वीडियो के अगले पार्ट में इसी का कंटेम्प्रेरी पार्ट एज वेल एज हमारा ज्योमेट्री का ओवरऑल पोर्शन ये हम अपलोड करने वाले हैं। तो आप ऑलवेज गेट स्टे ट्यून्ड विद अस, राइट। सो लेट्स स्टार्ट टुडे विद सिमिलरिटी चैप्टर से। चैप्टर 1 है सिमिलरिटी ऑफ एसएससी बोर्ड, राइट। व्हाट डू यू मीन बाय सिमिलरिटी? सी आपने लोअर स्टैंडर्ड में यानी कि 9th स्टैंडर्ड में भी आप लोगों को सिमिलरिटी के बारे में कंसेप्ट था, राइट। आज हम यहाँ पर उसको थोड़ा कंसेप्ट को समझने का ट्राई करेंगे। सपोज देयर आर 2 ट्राइंगल्स, यानी कोई भी 2 ज्योमेट्रिक फिगर ले लो जिसका शेप सेम होगा, तो शेप सेम है लेकिन उनका साइज नहीं। That is called similar, not equal, similar। अगर 2 सेम ट्राइंगल है यानी शेप भी सेम है और साइज भी सेम है तो इट इज कंसिडर्ड एज इक्वल यानी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ये इक्वल ट्राइंगल्स हो गए, लेकिन शेप सेम है लेकिन साइज नहीं, तो इट इज कॉल्ड सिमिलर ट्राइंगल, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद द कंसेप्ट फर्स्ट रिलेटेड टू दी similarity। see the main important concept। see कोई भी चैप्टर हम समझने जाते हैं तो सबसे पहले उसका बेसिक क्लियर होना चाहिए। जितना बेसिक क्लियर होगा उतना वो चैप्टर के एक्सरसाइज उसके सम्स हमें सॉल्व करना बहुत इजी हो जाता है, राइट। तो आज हम पहले 1.1 का जो बेसिक कंसेप्ट है वो आज हम डिस्कस करेंगे, राइट। तो सबसे पहला बेसिक कंसेप्ट है रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल्स, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल्स, राइट। अब रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है? तो हमें अगर 2 ट्राइंगल दिए हुए, ये एक ट्राइंगल और ये एक ट्राइंगल है, PQR और ABC। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। रेशियो का मतलब हुआ ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, राइट। तो रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, राइट। ये अब एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला हम सबको मालूम है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ओके। तो हमें वही कंसेप्ट यहाँ यूज करना है और हमें अलग अलग कंसेप्ट के बेस पे ये एरियाज का रेशियो हमें प्रूव करना है। वो अलग अलग कंसेप्ट क्या है? तो देर आर 4 प्रॉपर्टी टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल। वो प्रॉपर्टीज आज हम यहाँ प्रूव करेंगे एंड दैट इज द ओनली बेसिक कंसेप्ट। याद रखना बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। देखिए प्रॉपर्टी पहला हमें दिया है यहाँ पर, व्हेन दी हाइट्स ऑफ ट्राइंगल्स आर इक्वल। क्या बोला है हमें? हाइट्स ऑफ ट्राइंगल्स आर इक्वल। यानी क्या? जब 2 ट्राइंगल हमें दिया हो, वेदर इट इज ऑब्ट्यूज और इट इज एक्यूट, राइट और राइट एंगल, व्हाटएवर, मैंने एक एक्यूट एंगल और एक ऑब्ट्यूज एंगल लिया, तो उसके हाइट्स इक्वल हो तो रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो सकता है? तो देखिए हमने डायग्राम बनाया कि ट्राइंगल ABC है और ट्राइंगल PQR है। इसका हाइट है AM और PQR का हाइट है PS, राइट। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में हाइट हमेशा बाहर होता है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल में हाइट हमेशा ट्राइंगल के अंदर होता है, ठीक है। सो ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, इसका हाइट है AM, इसका हाइट है PS। तो हमें गिवन में क्या बोला है कि इन ट्राइंगल ABC AM इक्वल टू PS, यानी कि उनके हाइट्स इक्वल है, हाइट्स ऑफ ट्राइंगल्स आर इक्वल,
ठीक है, हाइट ऑफ ट्राइंगल्स आर इक्वल। तो हमें प्रूव करना है कि एरिया ऑफ रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। अब ये क्या है, तो याद रखना है आपको, ये याद रखने का बहुत सिंपल सा मैं आपको फॉर्मूला देता हूं। यहां पर मैं हिंट लिख रहा हूं, हिंट। सपोज मैंने ये दोनों ट्राइंगल है, उनका रेशियो ऑफ एरिया है ना, मैंने दोनों ट्राइंगल का एरिया A1 अपॉन A2 अज्यूम किया। मैंने दोनों ट्राइंगल का एरिया A1 अपॉन A2 अज्यूम किया। हमें कंडीशन दिया है हाइट्स इक्वल है। तो अगर रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल में अगर ट्राइंगल्स के हाइट सेम होते हैं तो उनका रेशियो ऑफ एरिया is always equal to their ratio of bases. It is always equal to ratio of bases, यानी A1 upon A2 equal to B1 upon B2. A1 A2 क्या है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल्स। B1 B2 क्या है, देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस। अगर हाइट इक्वल है तो रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू रेशियो ऑफ बेस होगा। तो इसीलिए यहाँ पर हमने बेस है BC और QR। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये कैसे होगा, राइट। सो मैं प्रूफ ले रहा हूं। मैंने फर्स्ट स्टेटमेंट लिया, देखिए हमें रेशियो किसका दिया है, रेशियो एरिया ऑफ ट्राइंगल का। तो मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लेता हूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ये मेरा फर्स्ट स्टेटमेंट होगा। उसका फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। विल डू वन थिंग, मैं पहले आपको फॉर्मूला लिखवा देता हूं। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये हमारा फॉर्मूला है टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। सो मैं यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट ले रहा हूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC फाइंड करते हैं। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC ये फॉर्मेट के हिसाब से हाफ इंटू बेस, व्हाट इज बेस ऑफ ABC, BC, इंटू हाइट, व्हाट इज हाइट, AM। सेकेंड स्टेटमेंट, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, अगेन आप सेम फॉर्मेट अप्लाई कीजिए, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इन एक्यूट एंगल ट्राइंगल हाइट इनसाइड द ट्राइंगल होता है, तो बेस और हाइट ए रहा। इन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल हाइट बाहर होता है। तो हम शायद ऐसा गलती हमसे हो सकता है, हम बेस को S तक लेके जाए यानी RS बोले, लेकिन ऐसा नहीं होता। इन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बेस सिर्फ QR होगा और हाइट PS होगा। सो मैं यहां लिख देता हूं, बेस इंटू हाइट, बेस इज QR, हाइट इज PS। थर्ड स्टेप, हमें क्या चाहिए, रेशियो, ठीक है। थर्ड स्टेप, वी नीड रेशियो। सो मैं यहां पर थर्ड स्टेप लेता हूं। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू, ये जैसे हमने इसका रेशियो लिया तो ये भी रेशियो में आएगा। सो 1/2 इंटू BC इंटू AM, 1/2 इंटू QR इंटू PS। अब जरा ध्यान से देखिए, हमें यहाँ पर 1/2 सेम है, हमें गिवन में बोला है AM और PS इक्वल है। अब जो इक्वल है वो भी तो कैंसिल हो सकता है। सो यहाँ 1/2 कैंसिल होगा, AM और PS कैंसिल होगा। तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या बचा, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू BC अपॉन
क्यू आर। ये हमारा फाइनल आंसर प्रूव हो गया। ये बहुत ही है सिंपल, बहुत याद रखना भी बहुत सिंपल है। हिंट क्या है, अगर ट्राइंगल के हाइट सेम है तो रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज ऑलवेज इक्वल टू द रेशियो ऑफ बेस, राइट। तो हमने देखे यहाँ पर BC और QR बेस है, तो रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू रेशियो ऑफ बेस हमने प्रूव किया। ठीक है, ये हमारा प्रॉपर्टी 1 हुआ। अब वैसे हमें प्रॉपर्टी 2 समझना है, व्हेन बेसिस ऑफ ट्राइंगल्स आर इक्वल। अब क्या हिंट दिया हमें, व्हेन बेसिस ऑफ ट्राइंगल्स आर इक्वल। ये बेसिस ऑफ ट्राइंगल्स आर इक्वल बोला है, बेसिस आर इक्वल। तो देखिए सेम कंसेप्ट हमें अप्लाई करना है। मैंने सेम ट्राइंगल लिया है, ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल PQR। गिवन में बोला इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR हमें क्या अभी लेना है, बेसिस इक्वल है, तो हम बेस को गिवन में इक्वल बता देंगे, BC इक्वल टू QR, BC इक्वल टू QR। ये हमारा गिवन में दे दिया है। सो टू प्रूव क्या है कि रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू AM अपॉन PS। सी व्हाट इज AM हाइट है, PS हाइट है। बेसिस अगर इक्वल है तो रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज ऑलवेज इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर हाइट्स। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या समझा था, अगर हाइट इक्वल है तो रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू बेस। ओके, सो यहाँ पर मैं एक हिंट लिख देता हूं, या मैं एक हिंट लिख रहा हूं। तो व्हेन bases are equal, so ratio of area of triangle is always equal to its height. ठीक है, so it is H1, so this is H1 upon H2। ठीक है, अगर बेस इक्वल है तो रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू इट्स हाइट्स। अब इसका हमें प्रूफ लिखना है। ये बहुत ही सिंपल है प्रूफ। सेम यही फॉर्मेट आप अप्लाई करेंगे, ये सेम कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई करना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो सबसे पहले हम फिर से यही कंसेप्ट लिखेंगे, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल में एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC is equal to half into base into height. So area of triangle ABC में half into base, base is what, our BC. What is height? What is height? It is AM. ठीक है, ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया। नाउ सेकेंड स्टेटमेंट लेते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। PQR में बेस हो गया हमारा QR, हाइट हो गया हमारा PS। थर्ड हमारा कंसेप्ट आएगा, बहुत ही सिंपल है, एरिया ऑफ रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल लेना हमें। तो रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे, यही फॉर्मूला हम यहाँ पर रेशियो फॉर्म में लिखेंगे। सो इट इज हाफ इंटू BC इंटू AM, हाफ इंटू QR इंटू PS। ठीक है, अब देखिए हमें यहाँ पर क्या लिखा है, हमने यहाँ रेशियो फॉर्म में उसके फॉर्मूलेज लिख दिए। अब हमें कैंसिलेशन करना है, तो देखिए क्या क्या कैंसिल होगा, हाफ हाफ सेम है तो हम उसे कैंसिल कर देंगे, तो दिस इज गॉट कैंसल्ड। नाउ क्या हमें इक्वल बताया है, BC इक्वल टू QR इक्वल लिया है, अगेन जो इक्वल होता है वो भी कैंसिल होगा। हाँ, हम यहाँ पर लिख सकते हैं उसका रीजन गिवन, मैं यहाँ भी लिख देता हूँ कि हमें
अगर गिवन नहीं लिखना है तो सिंस AM इक्वल टू PS, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। अगर हमें गिवन नहीं लिखना है तो वी कैन राइट सिंस BC इक्वल टू QR, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। तो हमारा फाइनल आंसर क्या बन गया? देयरफॉर रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू AM अपॉन PS। ये हमारा फाइनल आंसर प्रूव हो गया। ठीक है, याद कैसे रखना है? अगर बेस सेम है, इफ बेसिस आर सेम, तो रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू देयर हाइट्स। अगर हाइट सेम है तो मैंने हिंट दिया है, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू इट्स बेसिस। ठीक है, अब हम थर्ड प्रॉपर्टी में आते हैं। व्हेन बोथ बेसिस एंड हाइट्स ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल, व्हेन both bases and heights of triangles are equal, तो हमें दिया है कि इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR AM इक्वल टू PS, BC इक्वल टू QR। देखो हमें ऑलरेडी दिया है AM और PS इक्वल होगा, उनके बेसिस है BC एंड QR, वो भी इक्वल होंगे। जब हाइट सेम और बेस भी सेम होगा तो बहुत ही सिंपल है, मैं यहां पर हिंट लिखता हूं। द हिंट इज व्हेन बोथ हाइट्स एंड बेसिस आर इक्वल। तो याद कैसे रखना है आपको? उनके एरियाज भी इक्वल होंगे, क्योंकि सब कुछ इक्वल है। कोई भी ट्राइंगल का बेस कंसेप्ट, सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है? उनका हाइट और उनका बेस, और वो दोनों ही सेम है तो एरिया भी सेम हो गया। ठीक है, तो हम ये यहाँ पर प्रूव करेंगे। तो उसका भी प्रूफ हम लिख रहे हैं यहाँ पर। तो सबसे पहला मैं सबसे पहले यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC ले रहा हूँ। थोड़ा मैं नीचे से लिख देता हूँ, स्पेस कम पड़ेगा। मैं यहाँ से लिखता हूँ। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस, बेस क्या है? BC। व्हाट इज हाइट? AM। सेकेंड, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, हाफ इंटू what is base? QR। what is height? PS। ठीक है, अब हम उनका रेशियो लेते हैं। तो थर्ड रेशियो होगा, थर्ड स्टेप है उसका रेशियो का स्टेप, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू, हम ये सेम रेशियो में लिखेंगे, हाफ इंटू BC इंटू हाइट है AM अपॉन हाफ इंटू QR इंटू PS। ये यहाँ पर हमारा आंसर हो गया। अभी देखिए हमें हाफ हाफ तो कैंसिल करना ही है, ये तो कैंसिल होगा ही, लेकिन आप ध्यान से देखिए AM इक्वल टू PS और BC इक्वल टू QR दिया है। तो मैं यहाँ रीजन में लिख देता हूँ, सिंस AM इक्वल टू PS एंड BC इक्वल टू QR, ये हमें दिया हुआ है। इसका मतलब AM और PS, BC और QR कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या बचा? देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू 1 अपॉन 1। देखिए ठीक है, सब कुछ कैंसिल हो गया है, बेसिस भी कैंसिल, हाइट्स भी कैंसिल और हाफ भी कैंसिल्ड है, तो कुछ नहीं बचा। तो 1 अपॉन 1, अब उसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप, मैं यही लिख देता हूं। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू
एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR होगा। ये हमने प्रूव किया। क्लियर? समझ में आया? राइट? ये हमने यहाँ पर प्रूव किया कि अगर बेसिस एंड हाइट्स बोथ आर इक्वल तो उनका रेशियो भी हमेशा 1/1 होता है, एंड देयर एरियाज आर ऑलवेज इक्वल। राइट? नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द फोर्थ एंड द लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल। लास्ट प्रॉपर्टी है व्हेन बेसिस एंड हाइट्स बोथ आर नॉट इक्वल। अब जरा ध्यान दीजिए, बेसिस एंड हाइट्स बोथ आर नॉट इक्वल बोला है, नॉट इक्वल। देखिए, पहला हमने समझा हाइट्स ऑफ ट्राइंगल इक्वल है तो रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा? इक्वल टू बेस। अगर बेस सेम है तो रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा? इक्वल टू हाइट। अगर बेस और हाइट दोनों सेम है तो उनका एरिया भी इक्वल होगा। और अब हम फोर्थ प्रॉपर्टी समझ रहे हैं, व्हेन बेसिस एंड हाइट्स ऑफ बोथ द ट्राइंगल्स आर नॉट इक्वल, तो फिर क्या होगा? मैं यहां पर एक हिंट लिख रहा हूं। अगर रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इफ बेस एंड हाइट बोथ आर नॉट इक्वल तो दोनों का प्रोडक्ट होगा बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, दोनों का प्रोडक्ट होगा। ठीक है? तो वो भी हम प्रूफ करते हैं यहाँ पर। सो यहाँ मैं प्रूफ ले रहा हूं। फर्स्ट स्टेप, एरिया ऑफ ट्राइंगल, मैं यहां से लिखता हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, अगेन हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का कंसेप्ट क्या होगा? बेस है BC, हाइट है AM। सेकेंड स्टेप, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस है QR इंटू हाइट है PS। राइट? अब हमें उसका रेशियो लेना है। सो थर्ड स्टेप, वी आर राइटिंग दिस formulas in ratio form now. So it is half into BC into AM, half into QR into PS। अब जरा ध्यान से देखिए, अब हमें क्या बोला है? बेसिस एंड हाइट्स बोथ आर नॉट इक्वल। देखिए, गिवन में सिर्फ परपेंडिकुलर बताया लेकिन हमें इक्वल नहीं बोला है, क्योंकि हमने यहाँ पर जो भी पार्ट इक्वल था हमने कैंसिल किया। यहाँ पर बेसिस सेम थे, सॉरी यहाँ पर हाइट सेम थे तो हमने हाइट्स कैंसिल किए। यहाँ बेसिस सेम थे तो हाफ के साथ बेसिस कैंसिल हो गया। यहाँ बेस हाइट दोनों सेम थे तो सब कुछ कैंसिल हो गया। लेकिन अब यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो यहाँ क्या कैंसिल होगा? सिर्फ हाफ हाफ, यानी हमारा फाइनल आंसर क्या बनेगा? सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट दोनों होगा BC अपॉन AM QR इंटू PS। यानी हमने यहाँ क्या प्रूव कर दिया? अगर बेस और हाइट्स ऑफ ट्राइंगल्स आर नॉट इक्वल then the ratio of area of triangle is always equal to product of base and height, product of corresponding base and height of the triangle। ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं। when heights of triangles are equal तो ratio of area of triangle is equal to base। when bases are equal तो ratio of area of triangle is equal to their heights।
व्हेन बेस एंड हाइट बोथ आर इक्वल तो एरिया भी इक्वल, और अगर दोनों बेस एंड हाइट दोनों इक्वल नहीं है तो ये रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग बेस एंड हाइट ऑफ द ट्राइंगल। बहुत सिंपल है, अगर हाइट सेम है तो रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें इक्वल टू बेस लेना है, अगर बेसिस सेम है तो रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाइट लेना है, अगर दोनों बेस एंड हाइट सेम है तो एरिया भी सेम होगा। और when base and height both are not equal तो रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या लेना है, करस्पॉन्डिंग बेस इनटू करस्पॉन्डिंग हाइट ऑफ रिस्पेक्टिव ट्राइंगल्स। ठीक है, ये हमने 4 प्रॉपर्टी समझा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।